ठंड लगती है तो कपड़े पहनते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। हमारी आवश्यकता देव यज्ञ माने देवताओं का जो भी हमने किया, ये देव यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ। तीसरा पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ में है पिता की माता की सेवा करना, और बल्कि वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं। उनका काम करने का तरीका अच्छा नहीं है, अलग है। लेकिन ठंड लगती है तो कपड़े पहनते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। हमारी आवश्यकताएं हैं तो हम उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन हवन करना भी हमारी एक आवश्यकता है, और हम उस आवश्यकता पे ध्यान नहीं देते। क्यों है आवश्यकता? मनुष्य अपने जीवन में पता है कितने जाने जाने में पाप करता है, कोई पता नहीं। कितनी गंदगी फैलाता है, कोई पता नहीं। इतने पाप करता है, कोई पता नहीं। इनका निवारण अगर किसी चीज से संभव है तो केवल वो हवन है। इसीलिए दैनिक हवन बताया है। और 5 तरीके के यज्ञ होते हैं, पंच महायज्ञ। एक है ब्रह्म यज्ञ, जिसे संध्या कहते हैं। सुबह शाम संध्या करना, परमात्मा की भक्ति करना, ओम का जाप करना, ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ माने देवताओं का जो भी हमने किया, ये देव यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ। तीसरा परिवेश देव यज्ञ। पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, और तीसरा है परिवेश देव यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ अपने मन में यज्ञ करना, और परमात्मा का गुणगान करना, भक्ति करना, संध्या करना, उपासना करना। और देव यज्ञ आहुति लगाना। परिवेश देव यज्ञ की जितने पशु पक्षी हैं उनकी सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, खिलाना पिलाना उनको। अब इसके बाद में आता है पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ में है पिता की माता की सेवा करना, और परिवेश देव यज्ञ में है हमारे जितने भी बेजुबान जानवर हैं उनकी सेवा करना, उनको खिलाना पिलाना। तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, परिवेश देव यज्ञ और पितृ यज्ञ। और एक यज्ञ अंतिम आता है अतिथि यज्ञ। तो ये अपने जीवन में हमें यज्ञ अपनाने चाहिए। 5 पंच महायज्ञ। अच्छा, आप एक बात बताएं, हम बड़े हंसी की बात, बड़े अच्छी बात है। पंच महायज्ञ हम तो भूल गए, सब भूल गए, लेकिन मुसलमानों को आज भी याद है। आपको पता है कैसे याद है? पता है? 5 वक्त की नमाज वो पढ़ते हैं। तो अलग बात है कि वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं। उनका काम करने का तरीका अच्छा नहीं है, अलग है। लेकिन हम जो करते हैं वेद विधि से, इसको हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो अपना कुछ तो कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो वो अच्छा कि हम अच्छे। उसका वो दुकान बंद कर देगा, धंधा बंद कर देगा, लेकिन नमाज के समय नमाज पढ़ेगा। लेकिन हिंदू पूजा छोड़ देगा, देवता छोड़ देगा, घर छोड़ देगा, माता पिता छोड़ देगा, हवन छोड़ देगा, सब छोड़ देगा। लेकिन पैसा उसे मिल जाए, वहां बुढ़ाना भैया और सबसे बड़ा, और कहते हमारा कल्याण हो जाए। कैसे कल्याण हो जाएगा? ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा जीवन हमें परमात्मा ने 100 साल दिया है। जीवेम श्रद्धा सतम, सूर्याम श्रद्धा सतम, प्रभ्रवाम श्रद्धा सतम, अधीराम श्याम श्रद्धा सतम, भूय से श्रद्धा सता। 100 वर्ष तक जियो, अमीर होके जियो, अच्छे होके जियो, स्वस्थ होके जियो, लेकिन भक्ति में जीवन में जियो। बेईमानी में नहीं, चोरी में नहीं, झूठ में नहीं, छल में नहीं। आज प्रत्येक व्यक्ति छल का सहारा लेके आगे बढ़ रहा है, झूठ का सहारा लेके आगे बढ़ रहा है। हमें उन चीजों को रोकना होगा। हमें धर्म की ओर लौटना पड़ेगा, हमें वेदों की ओर लौटना पड़ेगा, हमें परमात्मा की ओर लौटना पड़ेगा, हमें संतों के चरणों में लौटना पड़ेगा। तब हमारा कल्याण होगा। और भक्ति भी जान के करनी है। जाने जाने कुछ भी समझ में आया सब चलो, ऐसी भी हानि होती है। फिर कहते हैं कि गुरु जी महाराज
हम जीवन में इतनी भक्ति कर रहे हैं, हमें कोई कहीं पे लाभ नहीं मिला।